एक छोटे से गांव में अंश नाम का एक लड़का रहता था। अंश बहुत होशियार था, लेकिन उसे एक बात का बहुत डर था, अंधेरा। जब भी रात होती, अंश डर के मारे अपने बिस्तर के नीचे छिप जाता और बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई। गांव के पास एक जंगल था, जहां से अक्सर लोग लकड़ी और फल लेने जाते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में यह अफवाह फैल रही थी कि जंगल में एक भयानक दैत्य ने डेरा जमा लिया है। गांव के लोग बहुत घबराए हुए थे और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जंगल में जाकर देखे कि सच क्या है। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि कोई बहादुर व्यक्ति जंगल में जाकर दैत्य का सामना करेगा और गांव को सुरक्षित करेगा। लेकिन किसी भी बड़े या बहादुर व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई। यह सुनकर अंश भी डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं हमेशा डरता रहूंगा तो मैं कभी बहादुर नहीं बन पाऊंगा। मुझे कुछ करना चाहिए। अंश ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जंगल में जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है। उसकी माँ थोड़ी घबराई, लेकिन उसने अपने बेटे की आंखों में दृढ़ता देखी। अगर तुमने ठान लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, माँ ने कहा, और अंश को एक टॉर्च और उसकी पसंदीदा लकड़ी की तलवार थमा दी। अंश जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और एक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। हर कदम पर अंश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को काबू में किया और साहस के साथ आगे बढ़ा। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उसे एक बड़ा और डरावना दैत्य दिखाई दिया। दैत्य उसे देखकर गुर्राया, लेकिन अंश ने अपनी जगह से हटने के बजाय दैत्य से पूछा, तुम्हें किस बात का गुस्सा है? दैत्य थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि किसी ने उससे पहले कभी बात नहीं की थी। उसने धीरे से कहा, मैं दैत्य नहीं हूं, मैं तो इस जंगल का रक्षक हूं, लेकिन लोग मुझे बिना समझे ही मुझसे डरते हैं और मुझे बुरा समझते हैं। अंश ने ध्यान से देखा तो दैत्य वाकई उतना भयानक नहीं था जितना लोग कहते थे। उसकी आंखों में उदासी थी। अंश ने पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? दैत्य ने कहा, मुझे इंसानों से डर लगता है। वे मुझे बुरा समझते हैं और मुझे मारने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं छिप कर रहता हूं। अंश ने कहा, मैं गांव के लोगों को समझाऊंगा कि तुम बुरे नहीं हो। अगर हम एक दूसरे को समझें तो हम साथ रह सकते हैं। अंश गांव लौटा और सबको सच बताया। धीरे धीरे लोग दैत्य से मिलने लगे और उसे दोस्त मानने लगे। गांव और जंगल के बीच शांति स्थापित हो गई। अंश का डर भी खत्म हो गया और उसने सीखा कि साहस का मतलब केवल लड़ना नहीं, बल्कि अपने डर का सामना करना और दूसरों को समझना भी है। उस दिन के बाद अंश को सभी ने बहादुर कहा, क्योंकि उसने अपने डर को हराकर एक बड़ा काम किया था। कभी कभी जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है, वह सिर्फ हमारी गलतफहमी होती है। अगर हम अपनी हिम्मत से डर का सामना करें और दूसरों को समझने की कोशिश करें, तो हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। ऐसे ही नई नई कहानियों का मजा लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बच्चों की दुनिया को फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर फॉलो करना न भूलें। कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।